नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज लाइव अपडेट चैनल में देश दुनिया की खबरें। हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। आखिरकार बजट 2026 से 27 में एलपीजी सिलेंडर से जुड़ी अहम घोषणाएं शामिल की गई हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY के तहत एलपीजी को सस्ता और किफायती बनाए रखने के लिए सब्सिडी जारी रखने का ऐलान किया है, जिससे घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों पर लाभार्थियों को 300 रुपए प्रति सिलेंडर तक सब्सिडी मिलती रहेगी। वित्त वर्ष 2025 से 26 में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। इससे गरीब और उज्ज्वला लाभार्थी घरों की रसोई गैस की लागत पर राहत मिलेगी। इसी बजट के दिन कुछ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के दाम में वृद्धि भी देखी गई, लेकिन घरेलू सिलेंडरों पर स्थिरता बनी है। बजट के बाद सोने चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। चांदी करीब 52,000 रुपए तक टूट गई है, जबकि सोना लगभग 12,800 रुपए सस्ता हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह गिरावट वैश्विक बाजार में दबाव, डॉलर की मजबूती और निवेशकों की मुनाफा वसूली के कारण आई है। जानकार मानते हैं कि अभी कुछ दिन और उतार चढ़ाव बना रह सकता है। हालांकि बड़ी गिरावट के बाद स्थिरता आने की उम्मीद है। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए यह धीरे धीरे खरीदारी का मौका हो सकता है, लेकिन एक साथ निवेश से बचने की सलाह दी जा रही है। मारुति सुजुकी इस समय दोहरी चुनौती से जूझ रही है। एक और कंपनी की कारों की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर एंट्री लेवल और SUV सेगमेंट में। वहीं दूसरी ओर कच्चे माल की बढ़ती कीमतें लागत को बढ़ा रही हैं। स्टील, एल्यूमिनियम और अन्य इनपुट महंगे होने से मार्जिन पर दबाव बन रहा है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता बढ़ाना भी कंपनी के लिए चुनौती है। ऐसे में मारुति सुजुकी कीमतों में आंशिक बढ़ोतरी, लागत नियंत्रण और नए मॉडल लॉन्च के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने सरकारी बैंकों को मजबूत बनाने के लिए FDI लिमिट पर बड़ा महाप्लान तैयार किया है। प्रस्ताव के तहत पब्लिक सेक्टर बैंकों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, ताकि फॉरेन फंड के जरिए पूंजी आधार मजबूत हो सके। इससे बैंकों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी, कर्ज देने की क्षमता बढ़ेगी और तकनीक व गवर्नेंस में सुधार आएगा। सरकार का मानना है कि वैश्विक निवेश आने से सरकारी बैंक अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और निजी बैंकों के मुकाबले सुपर पावर की तरह उभर सकेंगे। हालांकि राष्ट्रीय हित और नियंत्रण बनाए रखने के लिए कुछ शर्तें और सुरक्षा प्रावधान भी तय किए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की मौद्रिक नीति समिति MPC की बैठक 4 से 6 फरवरी के बीच हो रही है। अधिकांश विशेषज्ञ और पोल के मुताबिक इस बार ब्याज दर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी RBI दरों को स्थिर रखने की संभावना ज्यादा है। इसका कारण है कि पिछले वर्ष दरों में तकरीबन 125 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है और मुद्रास्फीति औसतन लक्ष्य के पास बनी हुई है। इसलिए अब RBI स्टेटस क्वो की स्थिति अपनाने की सोच रहा है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि फिलहाल डेटा निर्भर रवैया रहेगा और पहली फोकस लिक्विडिटी उपायों पर होगा, न कि रेट कट पर। सरकार ने के बाद सरकार अब 96.5% हिस्सेदारी में से अतिरिक्त शेयर बाजार में बेचने पर विचार कर रही है, ताकि कम से कम 10% सार्वजनिक शेयरधारिता को पूरा किया जा सके। यह ऑफर अगले वित्त वर्ष में अनुकूल बाजार स्थितियों और मंजूरियों मिलते ही लाया जा सकता है। FPO से सरकार को अतिरिक्त फंड जुटाने, शेयर की तरलता बढ़ाने और अधिक निवेशकों को शामिल करने में मदद मिलेगी। hindi.economictimes.com। भारत में एप्पल की वैल्यू हिस्सेदारी 28% पहुंची। आईफोन 16 और EMI ट्रेंड कैसे बदला गेम? 100 शब्द। भारत के स्मार्टफोन मार्केट में एप्पल की मूल्य वैल्यू हिस्सेदारी रिकॉर्ड 28% हो गई है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। यह वृद्धि मुख्यतः आईफोन 16 सीरीज की मजबूत मांग, आकर्षक EMI और फाइनेंसिंग विकल्पों तथा ट्रेड इन ऑफर्स की वजह से आई है। इससे ग्राहक महंगे प्रीमियम मॉडल आसानी से खरीद पा रहे हैं, जिससे कुल बाजार का मूल्य तेजी से बढ़ा है, जबकि वॉल्यूम ग्रोथ सामान्य स्तर पर ही बनी रही। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारतीय मार्केट में प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड ने एप्पल की स्थिति को और मजबूत किया है, खासकर छोटे शहरों में EMI आधारित खरीद को बढ़ावा मिलने से। UPI यूजर्स की हुई चांदी। डिजिटल पेमेंट करने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने साफ कर दिया है कि UPI के जरिए किया गया डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी तरह मुफ्त रहेगा, यानी UPI पेमेंट पर कोई अतिरिक्त चार्ज या MDR फीस नहीं लगेगी। सरकार का कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और आम लोगों पर बोझ न पड़े, इसलिए यह सुविधा जारी रखी जाएगी। इससे छोटे दुकानदारों, ग्राहकों और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने वालों को सीधा फायदा होगा। UPI के फ्री रहने से कैशलेस इकोनॉमी को और मजबूती मिलेगी और डिजिटल इंडिया मिशन को भी नया बल मिलेगा।
अमेजॉन समेत कई बड़ी टेक कंपनियों में छंटनी के पीछे सिर्फ एआई ही वजह नहीं है। महामारी के दौरान तेजी से हुई ओवर हायरिंग अब मांग के सामान्य होने पर बोझ बन गई। साथ ही ब्याज दरें ऊंची, निवेशकों का मुनाफे पर फोकस और लागत घटाने का दबाव भी बड़ा कारण है। एआई ने तस्वीर बदली जरूर है। ऑटोमेशन से कुछ भूमिकाएं कम हुई और कंपनियां कम लोगों में ज्यादा आउटपुट चाहती हैं। इसके अलावा रीऑर्गेनाइजेशन, डुप्लीकेट टीम्स का मर्जर और प्रोजेक्ट प्राथमिकताओं में बदलाव भी छंटनी बढ़ा रहे हैं। निष्कर्ष, एआई ट्रिगर है, लेकिन आर्थिक चक्र, लागत नियंत्रण और रणनीतिक बदलाव असली ड्राइवर्स हैं। आईएमएफ की भविष्यवाणी से पाकिस्तान में मातम। आईएमएफ ने पाकिस्तान की आर्थिक विकास दर सिर्फ 3% रहने का अनुमान जताया है, जिससे पड़ोसी देश की टेंशन बढ़ गई है। कमजोर विकास की वजह ऊंची महंगाई, विदेशी कर्ज का भारी बोझ, रुपए की कमजोरी और ऊर्जा संकट मानी जा रही है। इसके अलावा आईएमएफ की सख्त शर्तों के चलते सरकार के लिए सब्सिडी और खर्च बढ़ाना मुश्किल हो गया है। राजनीतिक अस्थिरता और निवेशकों का भरोसा कमजोर होने से हालात और बिगड़ रहे हैं। धीमी ग्रोथ का मतलब है कम रोजगार, कम आय और जनता पर बढ़ता दबाव। यही कारण है कि आईएमएफ की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान में चिंता का माहौल है। बैगेज रूल्स 2026 यात्रियों की मौज 100 शब्द। सरकार ने बैगेज रूल्स 2026 में बड़ा बदलाव करते हुए विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए ड्यूटी फ्री सामान की सीमा बढ़ा दी है। नए नियमों के तहत अब यात्री पहले के मुकाबले ज्यादा कीमत का सामान बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए भारत ला सकेंगे। इससे खास तौर पर एनआरआई, टूरिस्ट और विदेशी यात्रा से लौटने वाले लोगों को राहत मिलेगी। सरकार का मकसद अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा बढ़ाना और नियमों को समय के हिसाब से अपडेट करना है। हालांकि तय सीमा से ज्यादा सामान लाने पर पहले की तरह कस्टम ड्यूटी देना अनिवार्य होगा। कुल मिलाकर नए नियम यात्रियों के लिए फायदेमंद माने जा रहे हैं। पंजाब लॉटरी रिजल्ट, पंजाब स्टेट डियर 50 लॉटरी रिजल्ट जारी। आज पंजाब स्टेट लॉटरी की डियर 50 बीस्ट मंडे वीकली 6 PM ड्रॉ का रिजल्ट घोषित हो गया है। इस लॉटरी में 25 लाख रुपए का पहला इनाम जीतने का मौका था और विजेताओं की लिस्ट अब आधिकारिक लॉटरी विभाग के विज्ञप्ति में जारी हो चुकी है। विजेता नंबर मिलान करने के लिए आप अपना टिकट अब भी चेक कर सकते हैं। जीतने वाले को पहले पुरस्कार के साथ साथ दूसरे और तीसरे पुरस्कार की राशि भी दी जाएगी, जिनके नंबर अलग अलग श्रेणियों में घोषित हुए हैं। अगर आपकी किस्मत चमकी है तो आज आपका नाम विजेताओं में शामिल हो सकता है। जल्दी से अपना टिकट नंबर मिलाएं। यूपी में 68,236 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोका गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 68,236 सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोकने का फैसला लिया है। इसका मुख्य कारण आवश्यक संपत्ति और आय का विवरण, आस्तियों का ब्यौरा न भरना बताया जा रहा है। सरकार के नियमों के अनुसार सभी कर्मचारियों को वार्षिक संपत्ति विवरण देना अनिवार्य है, ताकि पारदर्शिता और भ्रष्टाचार नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। जिन्होंने यह फॉर्म समय पर जमा नहीं किया, उनके वेतन पर रोक लगाई गई है। अब कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि ब्यौरा जल्द जमा करने पर ही वेतन जारी होगा, नहीं तो प्रशासनिक कार्रवाई भी हो सकती। बजट 2026 से 27 में 8वें वेतन आयोग, 8वें पे कमीशन को लेकर कोई सीधा ऐलान नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाषण में 8वें वेतन आयोग की निर्धारित तारीख या सैलरी पेंशन वृद्धि पर कोई घोषणा नहीं की है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में निराशा है। केंद्रीय कर्मचारियों के संघ ने सरकार से तात्कालिक संवाद और कार्रवाई की मांग की है। बजट में वेतन वृद्धि या आयोग के लागू होने पर स्पष्ट समय सीमा नहीं दी गई। हालांकि आयोग गठन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है।